एग्जिट पोल यानी नतीजों से पहले बिहार का नंबर गेम संभावित क्या हो सकता है, इसकी तस्वीर आपको भारत 24 पर अब से थोड़ी देर बाद नजर आएगी, क्योंकि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर 243 सीटों पर 2 फेजेस में चुनाव संपन्न हुआ। पहले फेज में 121 सीटें जहां पर 65% वोटिंग हुई और सेकंड फेज में 122 सीटें 20 जिलों की, जहां पर वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ नजर आया है। तो सबसे पहले आपको बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही वोटिंग परसेंटेज क्या है उसकी जानकारी देते हुए, दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है इस वक्त खत्म और ये दूसरे चरण की वोटिंग में एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही थी और 20 जिलों की 122 सीटें थी जिस पर खत्म हो चुकी है वोटिंग। अब 14 नवंबर का इंतजार है। 14 नवंबर को बिहार की सियासत की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, यानी एनडीए वर्सेस महागठबंधन का मुकाबला, और क्या कोई त्रिकोणीय मुकाबला संभावित, क्या छोटे दल गेम चेंजर साबित होंगे, इसकी तस्वीर 14 नवंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन सुपर एग्जिट पोल आपके सामने होने से पहले दूसरे चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की तस्वीर देखने को मिल रही है और वोटिंग के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 5 बजे तक 67.14% वोटिंग अभी तक हो चुकी है और सबसे ज्यादा किशनगंज में 76.26% मतदान हुआ है। हालांकि सबसे कम नवादा में 57.11% वोटिंग हुई है। इसके अलावा बाकी जगहों पर भी वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का सामने आ चुका है। जो फाइनल नंबर्स है 5 बजे तक की वोटिंग के बाद, यानी 6 बजे के बाद के आंकड़े, अब से थोड़ी देर बाद एवरेज सामने आएगा कि कितना परसेंटेज वोटिंग। लेकिन पहले चरण में करीब 65% और दूसरे चरण में अभी से रिकॉर्ड तोड़ मतदान 67% से ज्यादा वोटिंग अभी तक 5 बजे तक की सामने आ चुकी है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, सर्वेश और धनंजय। आइए सबसे पहले उनके पास चलते हैं क्योंकि वोटिंग 6 बजने के साथ चुकी है। पहले आइए सर्वेश आपके पास में आती हूं, फिर धनंजय आपके पास। सर्वेश, जल्दी से अपनी लोकेशन का ब्रीफ दीजिएगा। और क्योंकि वोटिंग, सबसे बड़ी बात यह कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग इस बार देखने को मिल रही है, मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। पूर्णिया, देखिए मैं इस वक्त सुपौल में हूँ। मैं लगातार जो है आज सुबह से ही पूर्णिया, सुपौल और अररिया के बूथों का जायजा लेता रहा और जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए गदगद करने वाला है। जिस तरीके से 76% से ज़्यादा मतदान किशनगंज इलाके में हुआ है, तब तमाम बूथों पर देखिए, किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो या फिर सुपौल हो, सहरसा हो, ये तमाम जो ऐसे बूथ हैं, जहाँ जिले हैं जहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। और निश्चित तौर पे देखिए, लोगों का एक तरह से कहें तो रुझान था और लोगों में एक तरह से वोट देने को लेकर आतुरता दिखी। 4 बजे शाम को भी लंबी लंबी कतारें बूथों पर दिखी, 5 बजे शाम को भी लंबी लंबी कतारें बूथों पर दिखी। जो लोग सुबह वोट नहीं डाल पाए वो शाम को निकले और शाम को भी वोटिंग होती रही। और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा तादाद में, तकरीबन 67% से ज़्यादा पूरे बिहार में रिकॉर्ड तोड़ वोट दर्ज किया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो इसका आकलन भी अलग अलग दल अपने तरीके से कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ एनडीए का कहना है कि ये नीतीश कुमार और पीएम मोदी के विकास के मॉडल को देखते हुए लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। महिलाओं में उत्साह है कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार ने महिलाओं के लिए कामकाज किए हैं, युवाओं के लिए जिस तरीके से पिटारे खोले गए हैं, जिस तरीके से युवाओं के लिए नई नई योजनाएं नीतीश कुमार ने लागू की हैं बिहार में, उसका असर है। दूसरी तरफ महागठबंधन का दावा है, जो तेजस्वी यादव हैं, उनका कहना है कि हर घर में नौकरी देने का जो उनका वायदा था उस पर युवाओं ने वोट किया है। और जीविका दीदियों के लिए जिस तरीके से उन्होंने 30,000 रुपये 1 साल की किस्त जनवरी में देने की बात कही है, मकर संक्रांति के समय, उसका असर है। और सीधे तौर पे उनका कहना है कि ये बम्पर वोटिंग जो है कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत है। तो अब देखिए, अब इसका आकलन तो अपने तरीके से सभी दल कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें 14 तारीख को साफ हो जाएंगी। ठीक है, धनंजय के पास चलती हूँ। गया जी में इस वक्त वो मौजूद है और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को धनंजय मिली है। जबरदस्त उत्साह एक तरफ दिखा है, भले ही एनडीए हो चाहे महागठबंधन, बदलाव की बात तो करते हैं,
बदलाव बिहार के पर्सपेक्टिव से भी करते हैं और बदलाव वैसे सूरत हाल के पर्सपेक्टिव से भी करते हैं, लेकिन बदलाव किस दिशा में होगा ये तय तो 14 तारीख यानी कि नतीजों के दिन होगा। जरा वहां पर बताइए, आज गया जी में मौजूद रहते हुए वोटर्स के मन को अगर आप पढ़ पाए हो तो क्या कह रहे थे वो लोग? पूर्णिमा देखिए, पूरे दिन गया और आसपास के जिलों में मैं भी भ्रमण कर रहा था, तो इतना तमाम जो जितने लोगों से मैंने बात की, चाहे महिला हो, नए वोटर हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। देखिए महिलाएं इस तरह कदर से वोट की है ना, सारा रिकॉर्ड टूट गया। ये जो आकलन किया जा रहा है, एनालिसिस जो किया जाएगा कुछ देर के बाद, पता चल जाए कि महिलाओं ने कितने बढ़ चढ़ के मतदान किया है। सबसे बड़ी कारण देखिए, महिलाओं को जो नीतीश कुमार ने उपहार दिया था, विकलांगों को वृद्धा पेंशन को जो उपहार मिले थे, वो वोट में कन्वर्ट होते हुए मेरे हिसाब से दिखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए शाम को 6 बज चुके हैं, देखिए, और ये मतदान, हम थोड़ी तस्वीर भी दिखा देते हैं कि अब सब चीज पैकिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन जो पूरे गया की अगर बात की जाए तो मुद्दा जो हावी था, देखिए पटना के बाद अगर बात की जाए, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला गया है। तो गया में यहाँ पे इंडस्ट्रियल चाहिए, लोग यहाँ पे काम काज, क्योंकि ये इंटरनेशनल हब कहा जाता है, यहीं पे जन्म से लेकर मरण तक का लोगों को यहाँ पर आना ही पड़ता है मोक्ष के लिए। तो उस तरह से यहाँ डेवलप नहीं हुआ, डेवलप के नाम पे लोग वोट किए, विकास के नाम पे वोट कर रहे थे। महिलाओं ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, उसके नाम पे हमने बढ़ चढ़ के हम अपना सरकार बनाने भागीदारी कर रहे हैं। तमाम चीजें को लेके महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सभी लोग वोट कर किए। और यही तो दिख भी रहा है कि 67 पॉइंट से ज्यादा मतदान हुआ सेकेंड फेज में। ये दर्शाता है चुनाव आयोग ने जिस तरह से कमर कसी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। सभी नेताओं ने जो अपील किया था, तमाम लोगों ने सुनते हुए अपना मतदान का प्रयोग किया। और ये 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बनी। देखिए दोनों पार्टियां अपने अपने दावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी से हमने बात किया, कहा कि जितने ज्यादा वोट हो रहे हैं एनडीए के पक्ष में हो रहे हैं, एनडीए चाहती है। देखिए एक बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो अंदर खाने में हमें ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग बता रहे थे कि नीतीश कुमार का हो सकता है लास्ट टर्म है, तो उसको ऐसे विदाई दे कि सबसे ज्यादा उसको सरकार बना के विदाई दिया जाए। तो ये तमाम चीजें भी निकल के आ रही थी कि नीतीश कुमार को लास्ट टर्म है तो उसको सबसे ज्यादा वोट दिया जाए, एनडीए की सरकार बनाए। तमाम मुद्दे ये तक कह दिया कि भाई रिटायर हो जाइए, लेकिन नीतीश कुमार जिन्हें बीमार कह दिया गया, उन्होंने 25 दिन में 181 रैलियां कर दी, लगभग 1448 घंटे वो फील्ड में नजर आए। तो वो उन लोगों के लिए भी जवाब था जो नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बात करते हुए नजर आए थे। लेकिन सर्वेश, अगर पूरे ओवरऑल चुनाव के नैरेटिव की मैं बात करूं, किस तरीके का नैरेटिव फील्ड में गढ़ने की कोशिश की गई, मतदाताओं के बीच में उतारने की कोशिश की गई? क्योंकि एक तरफ एक युवा चेहरे की बात करते हैं, एक तरफ विकास की बात करने वाले, कंसिस्टेंसी की बात करने वाले, डबल इंजन की सरकार वाले लोग बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो किंग मेकर की भूमिका में बनने के लिए तैयार बैठे हैं। पूर्णिमा देखिए, निश्चित तौर पे नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश की गई, उसके पीछे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नैरेटिव पे सेट किया एनडीए की तरफ से कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो शासनकाल था, उस जंगल राज की पुनरावृत्ति होगी अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो। आपने देखा होगा कि पीएम ने कई मौक़ों पर कई मंचों से कुछ गाने के बोल सुनाए और कहा कि देखिए किस तरह के गाने लोग गा रहे हैं, तो कट्टे की बात सामने आई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विकास की बातें भी हुई, एनडीए की तरफ से विकास का मॉडल सेट किया गया। इसके अलावा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लगातार एक के बाद एक फैसले लिए, कैबिनेट में उसको अमली जामा पहनाया, उसको उस पर मुहर लगाई और उसको लागू भी करवाया, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एनडीए के नेता एक तरह से कहें तो जनता के बीच गए। वहीं महागठबंधन की तरफ से वादे तो ढेर सारे किए गए, लेकिन उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा इसका कोई रोड मैप नहीं दिया गया। लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं उनका एक तरह से कहा जाए तो कई सारे ऐसे जगहों पे जो महागठबंधन का गढ़ है, वहां पे लोगों ने ये कहा कि एक बार तेजस्वी यादव को देखने में क्या गुरेज है, तो एक बार तेजस्वी यादव को हम लोग चाहते हैं कि देखें कि वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जो जहां पे जिसका वोट बैंक है वहां पे उस तरीके की बातें होती रही हैं रैलियों में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, सभी के रैलियों में योगी आदित्यनाथ हो, सभी के रैलियों में भीड़ दिखी। लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो नेता को सुनने आए थे, उनको देखने आए थे और हेलीकॉप्टर देखने आए थे। तो ये बात बिहार के हर जगह से ये सुनने को मिली, क्योंकि बिहार का मतदाता बहुत जागरूक है